दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत बड़ा है। जो सवाल आज हम इस वीडियो में पूछने वाले हैं वो सवाल बहुत बड़ा है और सवाल का जवाब भी हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से उतारने के लिए कोई साजिश चल रही है? अगर चल रही है तो इस साजिश के पीछे जो साजिश करता है वो कौन-कौन है? साजिशकर्ता से आप समझ गए होंगे। चाहे हम देश के अंदर की बात करें तो विपक्ष में राहुल गांधी सबसे पहला नाम आता है और देश की बाहर की बात करें तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया से काफी खफा-खफा नजर आ रहे हैं। या कह सकते हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से पगला से गए हैं। खैर छोड़िए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे। टाइमलाइन भी बताएंगे कि पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है ऐसा कि ऐसा सोचने पे मजबूर किया जा सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। इन सारी बातों का जो खुलासा है, इन सारी बातों को जो निष्कर्ष है इसी वीडियो में निकाल कर आपको दे देंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पीएम मोदी को इस समय जो साजिश है वो साजिश चल रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको उतार दिया जाए, ऐसी साजिश चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआत हुई थी पहलगाम हमले से। जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहलगाम में 26 जो टूरिस्ट थे उनको मारा। सिर्फ मारा ही नहीं, धर्म पूछकर मारा, धर्म के नाम पर गोली मारी। ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब अगर आप हिंदू हैं तो ले गोली खा, अगर आप मुसलमान हैं तो ठीक है भैया, आप तो हमारे भाईजान हैं, आपको क्यों मारेंगे? आप हमारे साथ लड़ाई में शामिल हो जाइए। मतलब कि इतना दर्दनाक वो हादसा था। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गुजरी होगी उस समय, जो जिन्होंने जिन औरतों के सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, जिन वाइफ के सामने उनके हस्बैंड को मार दिया, बेटी के सामने पिता को मार दिया, माँ के सामने बच्चे को मार दिया। इस तरह का इंसिडेंट आतंकवादियों ने किया, लेकिन उसका जवाब जब भारत ने दिया तो पूरी दुनिया जो है वो देखते ही रह गई। अमेरिका तो एक तरह से तिलमिला ही गया कि अमेरिका को ये दिक्कत हुई। अमेरिका को दिक्कत ये हुई कि सबसे पहले तो जब भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की तो हमसे क्यों नहीं पूछा। इससे शायद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दिक्कत हुई होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इसीलिए भी चिढ़ सकते हैं पीएम मोदी से कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी तुमने और हमसे परमिशन भी नहीं ली। ये है पहला पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है, ट्रंप ने जो खुद ही कहा है कि रशिया प्रेम, इंडिया का जो रशिया से तेल खरीदना है, यानी कि ट्रंप का जो रशिया के प्रति प्रेम दिख रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इंडिया ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। भाई इंडिया न्यूट्रल कंट्री है। इंडिया ने न रशिया का साथ दिया उस समय और न ही यूक्रेन का साथ दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समय जब अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए तो इंडिया ने रशिया से तेल क्यों खरीदा? अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इंडिया किसी के बाप का नौकर है जो किसी के जो अमेरिका से पूछकर हर काम करेगा कि अमेरिका जी आप ये बताइए कि हम तेल इस समय किससे खरीदें? आप ये बताइए कि हम इस समय आटा, दाल, चावल और बाकी सब चीजें किससे खरीदें? ये इंडिया है, इंडिया का मैटर है। इंडिया अपने आप खरीदेगा जिससे इंडिया को सस्ता पड़ेगा, जिससे इंडिया को फायदे का सौदा होगा, इंडिया उससे खरीदेगा। क्योंकि अभी-अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि इंडिया अपने 140 करोड़ की जो जनता है, उनकी एनर्जी आपूर्ति के लिए जिससे तेल खरीदना चाहे उससे खरीदेगा। आपको बता दें कि इंडिया की जो जरूरत है, इंडिया जो रशिया से खरीदता है, हर दिन 2 मिलियन बैरल, लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदता है। यानी कि अगर उसको $2 पर बैरल के हिसाब से भी सस्ता पड़ेगा तो हर दिन 4 मिलियन डॉलर वो बचा रहा है। यानी कि सालाना लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर का इस समय इंडिया रशिया से तेल खरीदने के बाद बचा रहा है। वही तेल अमेरिका जो है वो ज्यादा दाम में बेचता है। अगर अमेरिका सस्ता कर देगा तो इंडिया अमेरिका से भी खरीदेगा। उसके बाद आपको बता दें तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने आप को शांति पुरस्कार दिलवाने की होड़ में लगे हुए हैं कि एक तो होता है ना कि जो दूसरे बोले कि भैया हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको शांति पुरस्कार दिलाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस समय ऐसा लग रहा है कि बराक ओबामा जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी है अमेरिका के, उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। तो अब भीख मांग के डोनाल्ड ट्रंप हर कहीं जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से, हाँ भाई तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी सीज फायर हमने कराई थी तो हमको थोड़ा सा शांति पुरस्कार के लिए आगे बढ़ाओ। फिर वो कहीं और जा रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई हमने रुकवाई थी तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, शांति पुरस्कार दिलवाओ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें भी अमेरिका बीच में पड़ा था। लेकिन जिस तरह से वीडियो आई थी कि जिस तरह से वो यूक्रेन के जेलेंस्की को डांट रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने आप को बड़ा समझा रहे हैं और दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं। मतलब ये तो आप एक राष्ट्रपति होने के बाद दूसरे राष्ट्रपति के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने यहाँ बुलाकर, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। लेकिन ऐसा वो मोदी के साथ भी करना चाहते थे, लेकिन मोदी वहां गए नहीं। क्योंकि भैया भारत की भी कोई इज्जत है। तुम ऐसे थोड़ा ना कि अपने यहाँ बुलाओगे, बेइज्जत करके भेजोगे। पाकिस्तान का जो प्रेम है अमेरिका को लेकर वो भी इस समय साफ-साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब में ऑपरेशन सिंदूर में खासकर अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर से नाराज है। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका नाराज क्यों है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अपने अंदर
अपने टेक्नोलॉजिया का मतलब टेक्नोलॉजी का जो प्रदर्शन किया है कि चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो इंडिया का या चाहे इंडिया के फाइटर प्लेन हो, जिस तरह से अमेरिका से भीख मांग के लिए गए फाइटर प्लेनों को इंडिया के फाइटर प्लेनों ने उड़ाया है, जिस तरह से अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, जो खरीद कर पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स में लगाया है, उस एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया ने निस्ते नाबूद कर दिया है। और इससे जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसमें इंडिया के जो वेपन है और एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। नुकसान अमेरिका को हुआ है क्योंकि वो डिमांड जो अमेरिका पाकिस्तान के पास जो अमेरिकी फाइटर प्लेन थे, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम था, अब जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, जो कि एक्सपोर्ट करती हैं फाइटर प्लेन्स और जो हथियार हैं, अब वो इंडिया से लेना चाह रही हैं, न कि अमेरिका से। तो इससे जो अमेरिका का जो जैसे कि आप सभी को पता है कि अमेरिका का जो मात्र सबसे बड़ा बिजनेस यही है कि किस तरह से वो बंदूकें और हथियार 2 देशों में लड़ाई करके अपने हथियार और अपने जो वेपन्स हैं, उनको बेचकर पैसे कमाता है। ये सब अब अमेरिका का धीरे-धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि अब दुनिया जो है वो रशिया की तरफ जा रही है, दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ रुख कर रही है। तो अमेरिका को इस समय बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। एक कारण ये भी है, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भी ये सोच रहे हैं कि उनको कुर्सी से हटा दो, इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी यही सोच रहा होगा, इसीलिए पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर 50% का, अब 27 अगस्त से टोटल टैरिफ 50% हो गया। इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। क्यों नुकसान कैसे? जैसे कुएं में से एक बूंद निकाल दीजिए, उतना ही नुकसान होगा, झेल लेंगे, कोई नहीं, हम स्वदेशी चीज खाएंगे, स्वदेशी चीज अपनाएंगे। नुकसान तो अमेरिका की जनता को ही होगा, जो कि भारत के आइटम्स हैं यूज करना चाहती, तो उनको अब दुगुना दाम वहां पर देना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया का नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान अमेरिका का ही है। लेकिन अब भारत भी अब चाइना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाइना दौरे पर जा रहे हैं, उसके बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। अब अमेरिका को घेरने की तैयारी सब करने लगे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि कल पाकिस्तान ने भी अनऑफिशियली अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के जनरल जो है आसिफ मुनीर धमकी देते हुए कहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं, अगर हमें लगा कि हम बर्बाद हो रहे हैं तो हम आधी दुनिया बर्बाद कर देंगे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़कर। वो भी अमेरिका में जाकर ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो ट्रंप को खुद ही सोचना चाहिए, कहीं उन्होंने जीतने के बाद हड़बड़ी में ऐसे कुछ कदम तो नहीं उठा लिए हैं, या अपने आप को अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रंप जिस तरह के कदम इस समय उठा रहे हैं, वो एक दिन अमेरिका को ही लेकर डूबेगा। आपका क्या ख्याल है चाचा ट्रंप के बारे में? ये जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएं। जय हिंद, जय भारत।